गाइस मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म एंड हमें ओल्ड रोमन रेंस वाइब्स आज की रॉ से आते हुए नजर आई है। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG वीडियो को। दोस्तों OTC 1 के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस आज की मंडे नाइट रॉ में हम लोगों ने जिमी एंड जे के बीच में जो दरार थी वो फैलती हुई देखी। इसके अलावा सेथ एंड पॉल हेमन के बीच में भी जो इंटरेक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पॉल का विश्वास सेथ के ऊपर से जा सकता है एंड OTC 1 का मैच कंफर्म हो गया है गाइस, जो कि उस सुपरस्टार के खिलाफ होने वाला है जिस सुपरस्टार को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। तो चलिए फास्ट कर लेते हैं डिस्कस आज की रॉ की शुरुआत। दोस्तों हम लोगों को OTC 1 यानी कि दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री के दौरान ही देखने को मिली थी। रोमन रेंस दोस्तों रिंग में आते हैं, जहां दोस्तों हमें सबसे पहले वो अपने वाला डायलॉग मारते हुए नजर आते हैं, यानी कि डैलस टेक्सास एक्नॉलेज में, जहां दोस्तों हम लोगों को हर कोई OTC की चैंट लगाते हुए नजर आता है। आगे कुछ रोमन कह पाते कि ब्रॉन्सन रीड की हो जाती है एंट्री। वहां दोस्तों ब्रॉन्सन रीड आते हैं और सबसे पहले दोस्तों जो रोमन है वो ये चीज़ पूछते हैं पॉल हेमन से, क्या तुम मुझे घूरते रहोगे या फिर कुछ कहोगे भी। पॉल हेमन दोस्तों वहाँ रीड के साथ खड़े हुए ये चीज़ कहते हैं कि आई डोंट नो कि तुम्हें वाइज मैन कौन कर रहा है जब से तुमने मेरा दिल तोड़ा और जब से हम दोनों अलग हुए हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। डैलस एक्नॉलेज योर ट्राइबल थीफ एंड रोमन प्लीज एक्नॉलेज द मैन जिसने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, एक ऐसा शख्स जिसने वो चीज़ करके दिखाई जो कि पहले कोई नहीं कर सका था। ये वो शख्स है जिसने तुम्हें स्ट्रेचर के सहारे अस्पताल तक के दर्शन करवाए हैं। ना ही रग्बी के टाइम पर, ना ही अपने WWE करियर में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन ये वो शख्स है जिसने तुम्हें अस्पताल के दर्शन कराए हैं। तो प्लीज़ एक्नॉलेज योर ट्राइबल थीफ। आगे दोस्तों रीड कहते हैं कि रोमन रेंस मेरी सुनो, ना ही तुम्हारे पिताजी ना ही तुम्हारे चाचा जी अपने 45 साल के करियर में स्ट्रेचर पर गए, लेकिन तुमने कैसा फील किया जब तुम अस्पताल पहुंचे होंगे एंड उन्होंने कैसा फील किया होगा ऊपर स्वर्ग से जब वो देख रहे होंगे कि उनका लड़का जो है अस्पताल पहुंच चुका है। रोमन कहते हैं इट्स फनी कि तुम मेरे पिताजी और चाचा जी का नाम ले रहे हो, लेकिन गैस व्हाट, वो यहाँ अगर होते तो क्या कहते। वो कहते हैं फाइट देम नाउ, यानी कि इस बंदे से अभी भिड़ जाओ। जिस पर दोस्तों वो उन्हें कॉल्ड आउट करते हैं और कहते हैं लेट्स डू इट, लेकिन दोस्तों पॉल हेमन रोक देते हैं वहाँ बिग ब्रॉन्सन रीड को। और पॉल हेमन ये चीज़ कहते हैं कि वो उनके बातों को समझ पा रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ रीड जो है कोई भी गुस्ताखी नहीं करने वाला है। रोमन कहते हैं कि तेरे वर्ड्स जो है वो काफ़ी फीके रह चुके, पहले जैसे वाइज नहीं रह चुके। तुम अपने ट्राइबल थीफ को जो भी कहो, आई एम लेवल्स अबव यू। और रही बात लड़ाई की, तो अगर ये बंदा रिंग में आता है तो मैं इसकी गंदी तोड़ दूंगा। आई एम गोना बीट योर ट्राइबल थीफ, जिस पर OTC की चैनल लगती है। पॉल हेमन कहते हैं कि अच्छा तो तूने इसे हराना है तो क्यों ना एक बेहतरीन मैच में तू इसे हराए, एक ऐसा मैच जिसके लिए बदनाम है, एक ऐसा मैच जिसे देखकर दोस्तों WWE वालों ने इस रीड को साइन किया था, एक ऐसा मैच जो कि इसकी सरजमी पर होता है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन स्टाइल स्ट्रीट फाइट मैच। और ये मैच मैं चाहता हूं रोमन तेरा हो रीड के खिलाफ में पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्राउन ज्वेल में, जिस पर दोस्तों रोमन कहता है टू इजी आई एक्सेप्ट। और उसके बाद दोस्तों जाने लग जाते हैं ये दोनों, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं होल्ड ऑन, तुम दोनों जो हो बड़े टफ गाइज बनकर आए थे, लेकिन अब जा रहे हो कपल ऑफ बीचेस बनकर, जिस पर दोस्तों इन दोनों को गुस्सा आ जाता है। और गाइज ज़्यादा गुस्सा आता है रीड को, क्योंकि पॉल की एक नहीं सुनते और रिंग में उतर जाते हैं। और गाइज रीड एंड रोमन के बीच में हो जाती तगड़े वाली भिड़ंत। इस भिड़ंत में दोस्तों आउटसाइड लग जाता है सुपरमैन पंच रीड को, और रीड जो है वो साइड में गिर जाते हैं, जहां बेल बजती वहां गिर जाते हैं। फिर दोस्तों ऑफिशियल्स आ जाते हैं। रोमन इस दौरान दोस्तों अनाउंसर टेबल को भी नंगा कर चुके थे, लेकिन ऑफिशियल्स आ गए। रोमन रेंस ने एक सुपरमैन पंच लगाया और उसके बाद ऑफिशियल्स उन्हें पकड़ कर ले गए। और गाइज यहाँ ऑफिशियल हो चुका है कि गाइज पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्राउन ज्वेल में होगा रोमन रेंस वर्सेस रीड, जो कि एक स्ट्रीट स्टाइल फाइट मैच होगा। गाइज इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था आस्का का सेगमेंट। आस्का बैकस्टेज दोस्तों अपनी भाषा में कुछ कह रही है एडम पेयर्स को, बेसिकली कह रही थी कि स्टेफनी वेकोर के खिलाफ उन्हें मैच चाहिए, जिस पर दोस्तों एडम कहते हैं कि वो तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्राउन ज्वेल के बाद ही बन सकता है, जिस पर वो कहती है कि एक टैग मैच जो हमारा पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वो आज के आज बना दे। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं कि ये चीज़ मुश्किल है, लेकिन वो ट्राई करेंगे, क्योंकि रिया शायद से आज यहाँ नहीं है, वहाँ से वो चल देते हैं। इस दौरान दोस्तों वहाँ आ जाती है हमारी अपनी कायरी सेन को दोस्तों आस्का कहती है कि आज चूंकि मैच कोई नहीं बन रहा
तो तेरा मैच मैंने बना दिया। ईओ स्काई को तू आज फेस करी। कायरी कहती कि नहीं, वो अपने ईओ स्काई को नहीं फेस कर सकती क्योंकि उनके लिए अभी भी उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस है। लेकिन यहाँ थप्पड़ जड़ देती है आस्का और ये कहती है कि तू फेस करेगी तो करेगी, जिस पर कायरी मान जाती। तो कायरी को बुली किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों बेकी लिंच की एंट्री। बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिम डुपरी वाज अ ग्रेट मैच, क्योंकि दोस्तों मैक्सिम डुपरी एक अंडरडॉग है, बेकी एक हील है। और गाइस यहाँ ऑडियंस का तगड़ा सपोर्ट था मैक्सिम डुपरी को। और बेकी दोस्तों इतनी फ्रस्ट्रेट थी कि रेफरी, जो मैच की रेफरी थी महिला, उसे दोस्तों बिन बात के वो कन्फ्रंट करने लग जाती है कॉर्नर के ऊपर, जिस पर रेफरी का भी मूड खराब हो जाता है। और इसका नुकसान हुआ बेकी को तब जब दोनों बाहर भिड़ रही होती है। मैच के अंतिम क्षणों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों बाहर भिड़ रही होती है। रेफरी ने 207 तक गिन गया था और मैक्सिम डुपरी रिंग के अंदर जैसी घुसी, रेफरी ने 200 काउंट तेज कर दी। 8, 9, 10 बहुत तेज गिना और बेकी काउंट आउट हो गई। मैक्सिम डुपरी इसके अंदर जीत गई है। तो काफ़ी बड़ी हार यहाँ आज बेकी लिंच को मिली है। जिसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट हम लोगों ने देखा वो गाइज एब्सोल्यूट गोल्ड था। ये दोस्तों हमारे अपने रोमन, जिमी एंड जे के बीच में था, बिल्कुल ओल्ड टाइम के जैसे दोस्तों इसके अंदर रोमन रेंस देखने को मिले। सबसे पहले दोस्तों जो हमारे अपने जे ऊसो है और जिमी ऊसो है, उनके बीच में ये बात लग रही होती है, ये बात कर रहे होते हैं रोमन से कि जो हमारे चाचा जी है और हमारे जो आपके जो पिताजी है, उनकी जो बात लगी है वो काफ़ी गलत लगी है। इस पर दोस्तों जे कहते हैं हाँ, और हमें इस चीज़ का बदला लेना चाहिए। यहाँ दोस्तों जो रोमन कहते हैं कि वेल देख जे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझे इस मैटर में पढ़ना ही नहीं चाहिए, तुझे इस मैटर से कुछ लेना देना नहीं चाहिए। इस टाइम पर कौन सबसे ज़्यादा चर्चा में है, तो वो कहते हैं सीएम पंक। देख, तुझे सीएम पंक की जगह पर होना चाहिए था, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पिक्चर में होना चाहिए था, और तू इन सब झमेलों में पड़ रहा है। मैंने तुझे कहा है कि तुझे फोकस होना होगा, जिस पर दोस्तों वो कहते हैं कि तुझे फोकस होना चाहिए वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पिक्चर में और तुझे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो इस पर दोस्तों वहाँ से जे चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जिमी खड़े हो जाते हैं। और जिमी को दोस्तों जो रोमन ने लाइन कही ना, काफ़ी सॉलिड थी और ऐसा लगा कि ओल्ड रोमन रेंस इज बैक। रोमन क्या कहते हैं जिमी को वहाँ खड़े हुए, वो कहते हैं यू नो आई हियर एंड सी एवरीथिंग राइट, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद हिम टेकिंग एडवाइस फ्रॉम मी, यानी कि उसका मुझसे एडवाइस लेना तुझे क्यों परेशान कर रहा है। जिस पर दोस्तों जिमी रोमन की तरफ देखते हैं, उनसे कुछ भी नहीं कहा जाता और वो वहाँ से चल देते हैं। तो रोमन रेंस दोस्तों अपने हील अवतार में फिर से लौट चुके हैं, ऐसा पूरा लगा आज की रॉ में। जिसके बाद दोस्तों अगली चीज़ हम लोगों ने जो देखी वो था लायरा एंड बेली का सेगमेंट। लायरा पूछती बेली से कैसा फील कर रही है, बेली कहती है कि मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, जिस पर दोस्तों उन्हें साथ में ले जाने को मान जाती है। मैच होता है दोस्तों लायरा का रॉक्सन के खिलाफ, जहां दोस्तों एंड में रैक्वल जो है वो बेली को टेक डाउट कर देती है और इस दौरान रैक्वल रॉड्रिगस को टेक डाउट करने के लिए लायरा दोस्तों बाहर उतरती है। और जब दोस्तों उन्हें आउटसाइड डीडीटी लगती है रॉक्सन परेज की तरफ से, तो यहाँ समझ आ जाता है कि गाइज इसके अंदर नहीं जीतने वाली। उसके बाद दोस्तों उन्हें पॉप लगता है और गाइज यहाँ रॉक्सन मैच को जीत गई है। और जिसके बाद बेली एंड लायरा को आ जाता है गुस्सा और बेली अपने साथ लायरा को भी ले जाती है, कहती है कि चलो जाकर उन दोनों को बैक स्टेज फोड़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एजे स्टाइल्स एंड सीना की हिस्ट्री दिखाई गई। मैं इसे इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा का पूरा विनियट था मुझे अच्छा लगा। इसके अंदर दोस्तों प्रॉपर हिस्ट्री बताया कैसे एजे स्टाइल्स फेस होते थे TNA के और जॉन सीना फेस होते थे WWE के, और जब इनके मैचेस हुए 3 मैचेस तो उनका क्या आउटकम आया। जिसके अंदर दोस्तों ऑब्वियसली सीना जो थे वो पहले 2 मैचेस हार गए थे, जिसके बाद दोस्तों सीना जीत भी जाते हैं और फाइनली अब ये मैच बना है, जिस पर दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं बैक स्टेज एजे स्टाइल्स से। एजे स्टाइल्स दोस्तों इस पर कोई टिप्पणी कर पाते कि वहाँ आ जाते हैं फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो बेइज्जती करते हैं एजे की। डॉम कहते हैं कि तुम तो मुझे भी नहीं हरा पाए, और रही बात सीना की सीना को तो तुम भूल ही जाओ। और इस दौरान दोस्तों रूसेफ के ऊपर भी शॉट लेते हैं कि गाइस हमें चीज़ देखने को मिलती कि एजे स्टाइल्स जो है ये चीज़ कह देते हैं कि तुम तीनों को हम 3 फेस करेंगे, जहां हमारा एक सरप्राइज पार्टनर रहने वाला है मेरा ड्रैगन ली का। तो यहाँ दोस्तों एक 6 मैन टैग टीम में कंफर्म हो गया था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब स्टेफनी वेक्कोर पर दिखाया जा रहा है। वो कह रही है कि माई फायर विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग फॉर एवर, मैं जीतूंगी पास ऑस्ट्रेलिया में। इन द मीन टाइम डब्ल्यू वालों ने कंफर्म भी कर दिया कि स्मैक के डाउन में दोस्तों स्टेफनी वेक्कोर एंड गाइज टिफनी स्ट्रैटन जो है एक टैग टीम मैच का पार्ट है, जहाँ जूलिया कियाना जेम्स को फेस करेगी। और गाइज क्राउन जोल में जो मैच होने वाला है इन दोनों चैंप्स का, गाइज आपको बता दूं टाइमिंग रहेगी मुंबई इंडिया यानी कि दोस्तों भारत में 5:30 बजे की। बहुत अच्छी टाइमिंग है दोस्तों। इस सैटरडे 5:30 बजे दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा ओनली ऑन नेटफ्लिक्स शाम को, तो बहुत अच्छी टाइमिंग है। गाइज अब पार्टनर मिल चुका है एजे स्टाइल्स को, जो कि नन अदर देन पेंटा है। और अचानक से दोस्तों कैमरा जाता है दूसरी ओर पर
जहां दोस्तों लायरा एंड बेली ने तगड़ी पिटाई कर दी है रैक्वल, रॉड्रिगेज एंड रॉक्सेन की। वहाँ एडम पेयर्स दोस्तों बड़ी मुश्किल से आकर इन्हें छुड़वाते दोनों टीम्स को। सीएम पंग आ चुके हैं रिंग के अंदर और बोल बच्चन हो चुका है चालू। तो बेस्ट इन द वर्ल्ड दोस्तों वही डायलॉग मारते हैं अपना, इट्स ग्रेट एंड ऑल। यहाँ दोस्तों सबसे पहली बात वो ये चीज़ रखते हैं अपनी कि मैं अभी तक इसलिए गायब था रॉ से क्योंकि हम इंजॉय कर रहे थे अपनी विक्ट्री जो कि सेथ एंड बेकी पर आ रखी है। और आप सब लोगों का धन्यवाद जो आपने एजी ली को इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया। लेकिन अब मेरा फोकस जो है वो इस साइन बोर्ड पर लिखे हुए व्यक्ति के ऊपर है और ये कह रहा है कि सीएम पंक डिज़र्व करता है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल। वो कहते हैं कि डिज़र्व नहीं करता मैं, बल्कि अर्न करता हूँ। लिटरली मुझे चैम्पियनशिप मेरी वापस चाहिए। और ऐसे में दोस्तों वो बात करते हैं अपनी चैम्पियनशिप जर्नी की। गाइस आगे कुछ ज़्यादा कह पाते कि थीम सॉन्ग प्ले हो गया एलए नाइट का। एलए नाइट आया और एलए नाइट दोस्तों आकर ये चीज़ कहते हैं कि तू जो है इससे पहले सेथ रॉलिंस से मात खा चुका है, तुझे तेरा मौका मिला, मुझे मेरा मौका नहीं मिला है, तो मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ क्योंकि सेथ रॉलिंस ने मेरा पिनफॉल नहीं लिया है। इस पर सीएम पंक कहते हैं कि गैस वॉट, बोल भी कौन रहा है जिसने कभी भी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल नहीं जीता। इस दौरान दोस्तों एले कहते हैं कि नहीं, मैंने सेथ को हरा रखा है, सेथ ने मुझे पिनफॉल नहीं किया है और तू जो है तू एक बड़ा लूज़र है और तुझे मौका मिल चुका है और मेरा मौका ये है। इस दौरान जे उसो का भी थीम सॉन्ग प्ले हो गया। जे आते हैं और जे ये चीज़ कहते हैं कि मुझे मेरा कभी भी रीमैच नहीं मिला है, मेरा दिमाग अब क्लियर हो चुका है, मुझे रीमैच चाहिए वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। और इस पर दोस्तों एले नाइट कहते हैं डेजा वूसा हो रहा है। देखो हम तीनों आपस में एक बारी को रिंग में आ चुके हैं और ना ही जे तुम्हारा टाइम है ना ही सीएम पंक का टाइम है, इट्स माय टाइम, इट्स एले नाइट टाइम। इस दौरान दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस वहाँ काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी हो जाती है क्योंकि दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो गया जिमी का और जहां दोस्तों एले नाइट का ध्यान भटका वहीं उन्हें सुपर किक लग गई। इस दौरान दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस सीएम पंक जो है वो जे उसो को साफ ये चीज़ कह देते हैं कि तुझे छोटा रोमन बनने की आवश्यकता नहीं है जे। वो कहते हैं कि मैं जे को देखना चाहता हूँ बजाय लिटल रोमन रेंस के, जिस पर दोस्तों जे को आ जाता है गुस्सा। और गाइस यहाँ गहमे गहमी में जिमी दोस्तों रोकने लग जाते हैं वहाँ इन दोनों को कि जो सीएम पंक के मुक्का जड़ देते हैं जे को और जिस पर जिमी को गुस्सा आ जाता है और जिमी ने दोस्तों यहाँ सुपर किक कर दिया सीएम पंक को भी। तो सीएम पंक एंड एले नाइट को दोस्तों सुपर किक लग चुकी थी इन दोनों की तरफ से और सेगमेंट खत्म हो गया था। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब ईओ स्काई को, ईओ स्काई ये चीज़ कह रही है कि उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्ट की आस्का ने धोखा दिया और इसका बदला वो लेगी और ये जो जेलिसी की वजह से उन्हें डिसरिस्पेक्ट दी है उसका बदला ज़रूर लेगी। ईओ स्काई के लिए आस्का रेडी नहीं है। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को अब ईओ स्काई की एंट्री देखने को मिल गई है और वो फेस करी कायरी सेन को। मैच वाज गुड लेकिन दोस्तों इसकी एंडिंग काफ़ी ड्रामेटिक थी। एंडिंग ये चीज़ देखने को मिलती है कि आस्का जो है वो रिंग साइड पर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रही होती है रोप के ऊपर खड़े होकर, जहाँ उन्हें टेक डाउन करती है। ईओ इसी गहमा गहमी में दोस्तों कायरी सेन दोस्तों उन्हें क्रेडल से में ले लेती है और बाहर से जैसे आप फोटो में देख सकते हैं आस्का ने दोस्तों उनका सपोर्ट किया और मैच के अंदर दोस्तों कायरी सेन जीत गई। मैच के बाद दोस्तों दोनों ने मिलकर वहाँ ईओ को गंदा पीटा, उन्हें फिनिशर भी लगाया। रिया होती तो शायद बच पाती वहाँ ईओ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद जो अगला सेगमेंट था इसे दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा पसंद किया, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। सेथ रॉलिंस ने दोस्तों अपना विचार रखा क्यों कोडी के खिलाफ इस मोमेंट पर। सेथ की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। सेथ क्या चीज़ कहते हैं कि एक समय था जब रोमन रेंस का वर्चस्व था डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर, काफ़ी टाइम से चैंपियन था और उसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कोडी रोड्स की मैंने मदद की। कोडी रोड्स के बीच में हमारे बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी और इस दौरान हमने साथ मिलकर उसका तख्ता पलट किया, लेकिन इससे मुझे भी काफ़ी नुकसान हुए। मैं इंजर्ड हुआ, मैं टाइटल हारा, लेकिन इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रोमन रेंस का वर्चस्व, रोमन रेंस का सिंहासन गिराना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं क्या देखता हूँ 6 महीने बाद वही कोडी रोड्स रोमन रेंस के साथ टीम बना हुआ। वो रोमन रेंस के अगेंस्ट नहीं था, उसका टैग पार्टनर था। सारी की सारी मेहनत उसने धूमिल कर दी। जिस पर कोडी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ विजनरी ही अपना विजन क्रिएट नहीं कर सकते हैं और जो इवोल्यूशन है वो सिर्फ सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार्स में नहीं होती है, वो हम जैसे सुपरस्टार्स में भी होती है जो कि आम सुपरस्टार्स है। और इसीलिए मैंने रोमन को एक और मौका दिया क्योंकि सभी को बदलने का अधिकार है। यहाँ दोस्तों दोनों की बातों में बहुत ज़्यादा दम लगा। सेथ ये चीज़ कहते हैं कि जो विजन है
वो विजन सैथ रॉलिंस का स्ट्रांग है और कोडी रोड्स जो है फेस ऑफ द कंपनी डिजर्व नहीं करता है। तो यहाँ दोस्तों दोनों के ही ओपिनियन काफ़ी तगड़े थे। कोडी दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि चाहे कितना भी दम लगा दो, कितने भी बंदे ला दो, मैं नहीं हारने वाला हूँ। तो दोनों की बातों में दम लगा, लेकिन सैथ का पॉइंट है वो ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ लगा है। सैथ रॉलिंस दोस्तों यहाँ बैक स्टेज उसी घड़ी को बार बार देख रहे थे जहाँ बेकी लिंच बार बार ये चीज़ कह रही थी कि रेफरी ने धोखा दिया, रेफरी ने धोखा दिया। बेकी तो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन फिर सैथ जो है पॉल हेमन से काफ़ी अटपटे सवाल करते हैं, पूछते हैं उनसे क्या हो कि मैं हार जाऊं। पॉल कहते हैं नहीं, आप नहीं हारने वाले। सैथ कहते हैं मुझे जवाब दो, अगर मैं हार जाऊं तो क्या होगा। जिसको पॉल कहते हैं आप सब कुछ लूज कर जाओगे, आप ब्रॉन ब्रेकर रीड का विश्वास लूज कर जाओगे, आप साथ ही साथ एक ऐसे शख्स बनकर रह जाओगे जो कि हमेशा सेकेंडरी चैंपियन था। सारी मेहनत जो कि हमने बीते 1-1.5 साल में की है वो धूमिल हो जाएगी, आप हार जाओगे। तो जिस पर दोस्तों सैथ कहते हैं तेरा क्या होगा, ये भी तो बता, क्योंकि अगर मैं हारता हूं तो शायद तुझे भी कोई फर्क पड़े। पॉल कहते हैं कि फिर मुझे कुछ और सोचना होगा, क्योंकि आपकी हार कहीं ना कहीं आपको एक वीक चैंपियन के तौर पर दिखाएगी और मुझे खुद से सवाल करना होगा व्हाई आई पिक्ड यू ओवर रोमन रेंस। तो गाइज यहां काफी बड़ी चीज टीज हो गई है। पॉल हेमन एंड सैथ रॉलिंस का ब्रेकअप टीज हो गया। अगर सैथ हार जाते हैं तो वो सब कुछ लूज कर जाएंगे, पूरा का पूरा विजन लूज कर जाएंगे। यहां अब रोमन रेंस का सेगमेंट दिखाया जा रहा है। OTC 1 रोमन रेंस बाहर खड़े हुए हैं दोस्तों और उनके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं ऊसोस, जहां दोस्तों जे ब्लेम कर रहे हैं जिमी ऊसो को। एक चीज कह रहे हैं कि तू वहां क्यों आया, मैं वर्ल्ड टाइटल के लिए मैच बना रहा था, तैने टैग टीम मैच बना दिया, तू वहां क्यों आया। जिस पर जिमी कहते हैं कि वहां आना उनका स्वाभाविक था। और इस दौरान दोस्तों वहां से जो जे है वो गुस्से में चले जाते हैं। यहाँ दोस्तों जो जे है उन पर आरोप लगा रहे थे कि तू शायद पंक को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब चले जाते हैं वहां से दोस्तों जे, तो हमें जिमी के सामने फिर से रोमन जो है अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। रोमन रेंस दोस्तों जिमी सामने ये चीज़ कहते हैं कि शायद तुझे पिछड़ जाना चाहिए। होता ये है कि जिमी ये चीज़ कहते हैं कि हे रोमन, मैं नहीं जानता तू क्या कर रहा है, तू क्या चीज़ें उसके दिमाग में फीड कर रहा है, लेकिन जे इज़ नथिंग लाइक यू, हम दोनों ट्विन्स हैं, तुम दोनों के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। जिस पर दोस्तों रोमन कहते हैं गैस व्हाट, उसने जब से वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीती है ना, वो बिल्कुल तेरे जैसा नहीं रह गया है, ही चेंज्ड, अब वो मेरे जैसा हो चुका है। वजह इसके कि तू उसके अगेंस्ट खड़ा हो, तुझे साइड हट जाना चाहिए और यही भ्राता का कर्तव्य होता है। तो गाइस यहाँ आप समझ पा रहे हैं क्या हो चुका है। जिमी एंड रोमन के बीच में एक बड़ी दरार आ चुकी है। जे को दोस्तों अपना जैसा वो बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने बना भी दिया है। तो गाइस यहाँ जिमी काफ़ी फ्रस्ट्रेट नजर आए, जिसके बाद हम लोगों ने देखा है पेंटा की एंट्री। पेंटा एंड ड्रैगन ली एजे स्टाइल्स आ चुके हैं। एजे स्टाइल्स कुछ कह पाते, इससे पहले दोस्तों आ जाती है द जजमेंट डे। मैच दोस्तों हो जाता है बिगन पेंटा एजे ड्रैगन ली का। मैच के एंड में दोस्तों चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ जो डोमिनिक है उन्हें टेक आउट करने रूसेफ आते हैं, जहाँ गलती से पेंटा दोस्तों जो कि डॉम को किक कर रहे थे उन्होंने रूसेफ को किक कर दिया, डोमिनिक भाग गए और अंदर दोस्तों एजे स्टाइल्स ने जेडी मैकडोना को स्टाइल क्लैश लगा दिया, मैच को जीत जाते हैं। और गाइस उसके आप प्रोमो कट करते हैं जॉन सीना के ऊपर, ये चीज़ कहते हैं कि जॉन सीना के खिलाफ उन्हें किसी भी स्टोरी लाइन की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं मैच कितना बड़ा है। और अब पर्थ ऑस्ट्रेलिया में फिर से होने जा रहा है जो कि एक किक एस मैच होगा। गाइस अब हम लोग देख रहे हैं समर मैच ऑफ द इवनिंग, जिसके अंदर दोस्तों CM पंक जो है वो LA नाइट को कन्फ्रंट कर रहे हैं और ये चीज़ कह रहे हैं कि मुझे कोई भी पंगा नहीं चाहिए इस मैच के अंदर, जिसका LA कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि W वाले कंफर्म करते हैं नेक्स्ट मंडे होने वाला लायरा वोल्कर बेली का मैच जो कि जजमेंट डे की मेंबर्स को फेस करेगी। द ऊसोस आ चुके रिंग के अंदर और गाइस ये पर्टिकुलर मैच जो कि द ऊसोस का था CM पंक LA नाइट के खिलाफ शुरू हो चुका है। मैच के एंडिंग की बात करूँ, मैच की एंडिंग काफ़ी तगड़ी थी। होता यह है कि एंड में दोस्तों LA नाइट ने फिनिशर लगा दिया था जिमी को, जे लीगल मैन थे, जहाँ दोस्तों CM पंक को टैग था, CM पंक ने GTS लगाया लेकिन LA नाइट ने उनसे ब्लाइंड टैग ले लिया और जे को पिनफॉल कर दिया और वहाँ से निकल गए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ साफ पता चल रहा है कि दोनों ही सुपरस्टार जो है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पिक्चर में घुसना चाहते हैं, चाहे LA नाइट हो चाहे CM पंक क्यों ना हो। लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दोस्तों इसी भाग दौड़ में मुझे लगता है कि अपकमिंग मैच इन्हीं का होगा और जो उसे जीतेगा वो सैथ का ओपोनेंट बनेगा। वहीं बात करूँ OTC 1 रोमन रेंस की, तो OTC 1 की जो स्टोरी लाइन है फिर से पहले जैसी हो चुकी है। रोमन रेंस हील लग रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने माइंड वॉश कर दिया जे का और जे को दोस्तों खुद के जैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन जिमी ऊसो इसके विरोध में है। तो यहाँ दोस्तों
आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों ब्लड लाइन की 4th इनिंग स्टार्ट कर दी है और गाइस अब देखते क्या कुछ रहता है दोस्तों आगे जाकर। जे आपको बढ़िया लग रहा है इस मोमेंट पर या फिर जिमी का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बढ़िया लग रहा है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शबक है।